हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनाकर देखे हैं। उसी वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं ये कैसे साबित करके दे सकते हैं। बराबर है। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होना चाहिए? साइमल्टेनियस होना चाहिए। मतलब किसी एक स्पीसीज का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे स्पीसीज का क्या होता है? रिडक्शन होता है एंड उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी मज़ेदार है और इस लेसन का इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कि रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस करके दिखा सकते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए, सिंपल रिएक्शंस एंड रेडॉक्स रिएक्शंस इसमें फ़र्क होता है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग की वीडियोस में दिया था कि कैसे आप लोग किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं बाय ABCD कोएफिशिएंट मेथड। काफ़ी काम की मेथड है, काफ़ी सिंपल भी है। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके हम इन्हें बैलेंस करते हैं। बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हमारे पास दो मेथड अवेलेबल है, जिसमें पहली जो मेथड होती है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अलावा दूसरी एक मेथड होती है जिसे हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी उसे कई जगह पर कहा है। तो पहले हम लोग समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आप लोगों को रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाना है। बराबर है। तो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कराना है और इसके लिए आप लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहली जो स्टेप होती है उसमें आपको करना क्या है? तो राइट ऑन अ बैलेंस्ड रेडॉक्स इक्वेशन। जिसे आप लोगों को बैलेंस करना है उसे पहले ऐसे ही लिख दीजिए, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को। बराबर है। देन इसी स्टेप में आप लोगों को करना क्या है? बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देन उसके बाद आइडेंटिफाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करना है एंड कितना है चेंज ये भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहली स्टेप में क्या करना है? जो भी इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है जिसे हमें बैलेंस करना है, ऑब्वियसली वो क्या है? अनबैलेंस्ड है। तो जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसे एज इट इज लिख दीजिए। फिर उसमें बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी एलिमेंट्स है पहले उसे बैलेंस कर लेते हैं। देन उसके बाद कहता है कि आइडेंटिफाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब किसी एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा होगा, किसी का कम होगा, कितने से बड़ा कितने से कम हुआ ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करके देना है। मतलब स्टेप नंबर 1 जो है ये 1 स्टेप नहीं है, इसमें 2-3 स्टेप का काम हम लोगों ने एक साथ करके रख दिया। देन इसके बाद आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है? शो एन इंक्रीज in oxidation number and hence net increase in oxidation number. Net increase in oxidation number. Similarly show decrease in oxidation number and hence net डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए क्या लिखा है कि शो एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड हेंस नेट इंक्रीज कितने का है। यहाँ पर देखिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम एंड नेट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सिमिलरली डिक्रीज आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, कितने से कम हुआ। एंड इसके बाद आपको क्या करना है? तो डिटरमाइन द फैक्टर विच विल मेक decrease and increase
डिक्रीज एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल। देखिए सेकेंड वाली स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वाली स्टेप क्या कहता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम शो करिए, फिर पता करिए कि नेट इंक्रीज कितना है। जैसे एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 से बढ़ता है, अगर उसके 2 एटम है तो नेट इंक्रीज कितने से हो गया, 4 से। ठीक वैसे डिक्रीज को भी आइडेंटिफाई करिए एंड नेट डिक्रीज को भी आइडेंटिफाई करिए। फिर उसके बाद कहता है कि डिटरमाइन द फैक्टर विच विल मेक डिक्रीज एंड इंक्रीज इक्वल। मतलब क्या, सपोज करिए कि कभी ऑक्सीडेशन नंबर 2 से इंक्रीज हुआ एंड 3 से अगर डिक्रीज हुआ, तो इन दोनों को कॉमन करने वाला एक फैक्टर हमें लेना पड़ेगा। तो इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 6 हो जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या बना कर देना है, आपको इक्वल बना के देना है। देन इसके बाद आप लोगों को स्टेप नंबर 3 में करना क्या है, तो स्टेप नंबर 3 में आपको करना है बैलेंस ऑक्सीजन एटम by adding H2O on the side with less oxygen। देखिए ऑक्सीजन को आप लोग कैसे बैलेंस करेंगे, तो बाय यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल। जिस साइड में जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है। फिर इसी स्टेप में हम लोग करेंगे बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस। राइट, अब मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है, तो H पॉजिटिव आयंस कहाँ पर ऐड करेंगे, डिपेंड करता है, दोनों साइड में जरूरत पड़ी तो दोनों साइड में ऐड कर सकते हैं, बट ऐसा तो जनरली होता नहीं है। तो हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप लोगों को क्या यूज करना है, H पॉजिटिव आयन का। जितने H पॉजिटिव आयंस कम होंगे उतने आप लोगों को, जितने हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे उतने क्या ऐड करके देने आपको, H पॉजिटिव आयंस। एंड स्टेप नंबर 4 जो कि इंपॉर्टेंट है, हर बार काम में नहीं आती, इफ द रिएक्शन occurs in बेसिक मीडियम, देखिए तभी ये काम में आता है। इफ द रिएक्शन occurs in बेसिक मीडियम, अदरवाइज नहीं। इफ द रिएक्शन occurs in बेसिक मीडियम देन add OH negative ions on both the sides equal to the number of H पॉजिटिव आयंस। देखिए अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो आपको क्या ऐड करना है, OH नेगेटिव आयंस ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, कितने, जितने H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है उतने। नाउ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस ऑन सेम साइड मेक्स H2O मॉलिक्यूल, बराबर है। देखिए क्या कहता है कि अगर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव कभी सेम साइड में आ जाए तो उसे हमें क्या कंसीडर करना है, वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर करना है। एंड स्टेप नंबर 5 दैट इज चेक द रिएक्शन के रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो रिएक्शन बैलेंस या नहीं ये कैसे चेक करेंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स पहले चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। एंड देन उसके बाद क्या चेक करेंगे, चार्जेस, दोनों साइड के चार्जेस कैसे होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। तो ओवरऑल इस मेथड का रिव्यू लेते हैं और फिर इसका एग्जाम्पल बनाकर हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का इस्तेमाल करके क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है, रेडॉक्स रिएक्शन को, जिसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले स्टेप में क्या कहता है कि जिस इक्वेशन को बैलेंस करना है उसे एज इट इज पहले तो लिख दीजिए, स्टेप नंबर 1। देन उसके बाद उसी स्टेप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने एलिमेंट्स हैं उसे बैलेंस करिए। एंड उसी स्टेप में क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कितने का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, कितने अमाउंट से चेंज होता है, ये सारा पहले स्टेप में हम लोग करके रख देंगे। तो पहली स्टेप क्लियर हो गई, क्या करना है, अनबैलेंस इक्वेशन को लिखना है।
ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको बैलेंस करना है एंड ऑक्सीडेशन नंबर कितने से चेंज होता है ये आइडेंटिफाई करके देना है। सेकेंड स्टेप में क्या कहता है कि शो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, किसी का ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, किसी का रिडक्शन होगा ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, कितने से बढ़ा एंड नेट इंक्रीज कितना है, सिमिलरली किसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, कितने से कम हुआ एंड नेट डिक्रीज कितना है ये आइडेंटिफाई करना है। एंड आपको इस स्टेप में करना क्या है कि फैक्टर्स डिसाइड करना है कि दोनों को इक्वलाइज कैसे करें, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देन स्टेप नंबर 3 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर का इस्तेमाल करेंगे, जिस साइड में जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। देन हाइड्रोजन को ऐड करना है तो H पॉजिटिव को हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो H पॉजिटिव को ऐड करिए, जिस साइड में जितने हाइड्रोजन की कमी है उतने H पॉजिटिव को ऐड कर दीजिए। एंड देन उसके बाद इफ द रिएक्शन ऑकर्स इन बेसिक मीडियम, ये कंडीशन है, मतलब एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन दी है तो हमें इसे अप्लाई नहीं करना है। बेसिक मीडियम में अगर है तो आपको OH निगेटिव ऐड करने हैं, कहाँ पर, दोनों साइड में। कितने ऐड करने हैं, इक्वल टू द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। एंड अगर एक ही साइड में H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव आता है तो ऐसे केस में उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। एंड देन उसके बाद रिएक्शन को चेक करना है कि वेदर द रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, बैलेंस द रेडॉक्स इक्वेशन बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से दिया रहेगा कि ये इक्वेशन है, इसे बैलेंस करिए बाय यूजिंग दिस एंड दिस मेथड। तो अभी कौन सी मेथड हम लोगों ने पढ़ी, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एंड यहाँ पर देखिए एसिडिक मीडियम मेंशन हुआ है, बेसिक होता तो है सर, अगर नहीं होता तो, अगर कभी ऐसी कंडीशन मेंशन नहीं होती तो आप लोगों को समझना है कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है। तो इसे बैलेंस करना है तो आप लोगों को 5 स्टेप अप्लाई करनी है। स्टेप नंबर 1 रिएक्शन को लिखेंगे, बैक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा बाकी एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। देन ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज जो आ रहा है उसे आइडेंटिफाई करेंगे, कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेप नंबर 1 को हम लोग अप्लाई करते हैं। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को एज इट इज लगाइए, दैट इज MnO4 1 निगेटिव एक्वस प्लस Fe2 प्लस एक्वस, देन उसके बाद Fe3 प्लस एक्वस दे रहा है ये एंड Mn2 प्लस है। ठीक है, ये इक्वेशन है पहले स्टेप का। अब आप लोगों को क्या करना है कि बैलेंस द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा मैग्नीज है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में कितना है, 1 है, ऐड करने की जरूरत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में Fe2 प्लस 1 है, राइट हैंड साइड में Fe3 प्लस है, आयरन 1 है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स है वो क्या है, बैलेंस है। अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको देना है। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होता है मैग्नीज का +7, ऑक्सीजन का -2 होता है, ये आयरन का +2 है, ये आयरन का +3 है एंड ये कितना है, +2 है। तो अब सेम स्पीसीज में आपको चेंज मिलता है, इस साइड का मैग्नीज उस साइड का मैग्नीज चेक करिए, इस साइड का आयरन उस साइड का आयरन चेक करिए। तो मैग्नीज से लेके मैग्नीज अगर आप लोग चेक करते हैं तो +7 से क्या हो गया, +2 हो गया। तो दिस इज व्हाट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन है। नाउ आयरन टू आयरन चेक करिए तो +2 से +3 पे हो गया ये, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये हो गई पहली वाली स्टेप। अब स्टेप नंबर 2 में चलते हैं। क्या करना था, इंक्रीज एंड डिक्रीज आइडेंटिफाई करना था और फैक्टर ढूंढना था, है ना। ठीक है, ढूंढते हैं। स्टेप नंबर 2 में पहले इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, Fe2 प्लस का, कितने में कन्वर्ट हो गया ये, Fe3 प्लस में। अब देखिए इंक्रीज पर एटम कितने का आया, तो इंक्रीज पर एटम 1 का 6, देखिए एंड नेट कितना इंक्रीज है, 1 का 6, क्योंकि नंबर ऑफ एटम बिल्कुल सेम है। तो इंक्रीज पर एटम इज इक्वल टू नेट इंक्रीज होता है और ये कितने का मिल रहा है आपको, +1 का मिल रहा है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को आइडेंटिफाई करिए।
तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, किसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ? मैग्नीज का, दैट इज MnO4 1 निगेटिव, ये +7 में था, किस में कन्वर्ट हो गया? Mn2+ में कन्वर्ट हो गया, दैट इज +2। तो डिक्रीज पर एटम कितने का है? तो डिक्रीज पर एटम कितने का है? 5 का, +7 से +2, कितने एटम है? एक है। तो डिक्रीज पर एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेट डिक्रीज, एंड ये 5 से कम हुआ तो इसे हम लोग -5 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? -5 कह सकते हैं ना। यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज हमने लिखा तो इन साइन की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप लोगों को इसे बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे? अब देखिए स्टेप नंबर 2 में ही आप लोगों को फैक्टर देना था कि इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, बराबर है, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए फैक्टर देना था। अब डिक्रीज है 5 का, इंक्रीज है 1 का, तो आप लोग इसे 5 से डिवाइड करिए या फिर इसे 5 से मल्टीप्लाई करिए, सेम हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई नेट इंक्रीज, मल्टीप्लाई नेट इंक्रीज बाय 5। देखिए इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? आप खुद सोचिए। अब 5 से मल्टीप्लाई किसे करना है? इंक्रीज की टर्म को। तो इंक्रीज की टर्म किसकी है? आयरन की। मैग्नीज की है क्या? नहीं। तो ये MnO4 1 निगेटिव जैसा का वैसा रहेगा। आयरन कितना हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में 5 हो जाएगा, 5। नाउ राइट हैंड साइड में भी आयरन कितना बन जाएगा? 5 बना दो, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस होने चाहिए, राइट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। नाउ आप लोग देखिए ये रहेगा Mn2+। इसके बाद वाली स्टेप दैट इज स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग, यहाँ पर पहले सोचना है फिर करके दिखाना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है? 4। राइट हैंड साइड में है क्या? नहीं। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग 4H2O ऑन राइट हैंड साइड, बराबर है। ऐसा करने से ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4H2O हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन भी तो ऐड करना है। अगर यहाँ पर 4H2O ऐड करते हैं, देखिए मैं यहाँ जगह छोड़ रहा हूँ, बैलेंस करके दिखाता हूँ। MnO4 1 निगेटिव एक्वस प्लस 5Fe2+। आप लोगों ने अभी क्या करना है? राइट हैंड साइड में 4 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 5Fe3+ एक्वस प्लस Mn2+ एक्वस प्लस 4H2O हो गया। ऐसा करने से आपको दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में 8 हाइड्रोजन हो गए सर, है 8 हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस किया? 4 वाटर से। तो बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग 8H पॉजिटिव ऑन लेफ्ट हैंड साइड। देखिए हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन अब क्या हो गए? बैलेंस हो गए। अब स्टेप नंबर 4 क्या यहाँ पर अप्लाई हो रही है? नहीं। स्टेप नंबर 4 किस केस में थी? अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो आप लोगों को स्टेप नंबर 4 से स्टेप नंबर 5 में जाना पड़ेगा। मतलब स्टेप नंबर 5 स्टेप नंबर 4 बन जाएगा, दैट इज चेक द रिएक्शन, है ना। तो स्टेप नंबर 4 यहाँ पर लिखेंगे नहीं कि चेक द रिएक्शन, हमें चेक करना है और बताएंगे रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीज कितना? 1, राइट में कितना? 1। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4, राइट में कितना? 4। आयरन 5 दोनों साइड में। हाइड्रोजन 8 एटम बैलेंस है, बराबर ना। एटम क्या हो गए? बैलेंस हो गए। अब चार्ज देखिए, इस साइड में चार्ज कितना है? ये -1। पॉजिटिव चार्ज कितना? 8 है, ये 8 और ये टोटल कितना? 10। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 है, तो ये 10 + 8 18 पॉजिटिव और 1 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज है? 17 पॉजिटिव का, बराबर है। उस साइड में 17 पॉजिटिव है क्या? चेक करिए। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15 एंड 2 17 पॉजिटिव है भैया, रिएक्शन हो गई बैलेंस। मीन्स यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में क्या लिखेंगे? द अबो इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड
is now balanced in terms of both number of atoms as well as charges ये मेथड यूज करनी है थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस करी तो डेफिनेटली आप लोग कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करके दिखा सकते हैं। अब दूसरी रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाते हैं। ये रिएक्शन है, किससे बैलेंस करना है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। और ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है? बेसिक, बराबर है। तो इसमें अप्लाई करते हैं स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 में हम लोग सिर्फ इक्वेशन लिखते हैं, तो एक काम कर देते हैं, इसमें कुछ ऐड कर देते हैं, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स, ऐसा लिखकर बाकी काम कर देते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को पहले तो फिर से लिखना पड़ेगा। MnO4 1 निगेटिव एक्वस है प्लस Br निगेटिव एक्वस है, ठीक है, Br निगेटिव एक्वस। देन उसके बाद MnO2 सॉलिड प्लस BrO3 निगेटिव एक्वस है। ठीक है, अब पहले क्या करना है? पहले आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एलिमेंट को बैलेंस कराने हैं। तो मैग्नीज कितना? 1 Br1 ये काम हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है, ये -2, ये तो -1 है, ये -1 है। यहाँ पर चेक करेंगे तो +4 आता है, ये -2 होता है, ये +5, ये -2 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज हुआ? चेक करिए, मैग्नीज से मैग्नीज, +7 से +4, ये क्या हो गया? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, देन उसके बाद देखिए Br निगेटिव से लेके BrO3 निगेटिव, -1 से +5, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गई पहली स्टेप। किसी को कोई डाउट है अब ये पहली स्टेप में? क्लियर है? देन चलते हैं स्टेप नंबर 2 में। क्या करना है? इंक्रीज और डिक्रीज को आइडेंटिफाई करना है एंड देन बैलेंसिंग फैक्टर को ढूंढना है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो सर Br का है, Br निगेटिव, ये -1 से कहाँ पर जा रहा है? BrO3 1 निगेटिव कितना है? +5। ना यहाँ पर देखिए इंक्रीज पर एटम कितने का है? तो इंक्रीज पर एटम कितने का है? -1 से +5 6 का है, बराबर है। नेट इंक्रीज कितना है? उतना चाहिए, क्योंकि ब्रोमीन के नंबर्स कम ज़्यादा है क्या? नहीं, सेम है। तो इंक्रीज पर एटम इज इक्वल टू नेट इंक्रीज है, दैट इज +6, और यू कैन सिंपली से 6 का। अब डिक्रीज को आइडेंटिफाई करिए, इंक्रीज हो गया। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, किसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है? तो मैग्नीज का MnO4 1 निगेटिव +7 से किस में जा रहा है? MnO2 में जा रहा है। यहाँ पर कितना है? +4। आप लोग अगर इसे नहीं भी लिखते तो चलेगा, बस ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो डिक्रीज पर एटम कितने का है? तो डिक्रीज पर एटम अगर आप लोग ढूंढते हैं तो +7 से +4 में आ गया, 3 का है। ठीक है सर, 3 का है। नेट डिक्रीज भी उतना ही है क्योंकि मैग्नीज एक है। तो डिक्रीज पर एटम इज इक्वल टू क्या हो गया? नेट डिक्रीज हो गया। और ये कितने का है? 3 का है। तो अब ये 3 है, ये 6 है, 3 को 6 करना है। तो क्या करेंगे? डिक्रीज वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2। तो मल्टीप्लाई नेट डिक्रीज बाय 2, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नेट डिक्रीज वाली टर्म कौन सी है? मैग्नीज वाली। तो मैग्नीज वाली टर्म क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। देखिए MnO4 क्या हो जाएगा? डबल, दैट इज ट्वाइस MnO4 1 निगेटिव एक्वस बन जाएगा, प्लस Br निगेटिव एक्वस इस साइड में, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ट्वाइस MnO2 सॉलिड प्लस BrO3 1 निगेटिव एक्वस। अभी एक बार फिर से चेक करिए, एटम्स में कम ज़्यादा तो नहीं हुआ। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अभी तक बैलेंस किया नहीं,
तो सिर्फ मैग्नीज और Br को आइडेंटिफाई करिए, 2 मैग्नीज 1 Br है। तो स्टेप नंबर 3 में आप लोग क्या करेंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, बैलेंस कराना है किसे, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को। चेक कर लीजिए, बैलेंस ऑक्सीजन एटम, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, एंड हाइड्रोजन एटम। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितने हैं, 8, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8 होता है। इस साइड में देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 प्लस 3 7 है सर। मतलब बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग 1 H2O ऑन RHS। चलिए ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ हाइड्रोजन का इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो एक वाटर ऐड करना है राइट में, तो ट्वाइस MnO4 1 निगेटिव एक्वस प्लस Br निगेटिव एक्वस, इट विल गिव ट्वाइस MnO2 सॉलिड प्लस BrO3 1 निगेटिव एक्वस प्लस H2O हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करिए, तो इधर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2। तो बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग 2H पॉजिटिव ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लीजिए 2 हो गए H पॉजिटिव ऑन लेफ्ट हैंड साइड। नाउ स्टेप नंबर 4 अप्लाई है या नहीं है, तो है, क्योंकि रिएक्शन कहाँ पर है, बेसिक मीडियम में है। सिंस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन बेसिक मीडियम, आपको क्या करना है, OH निगेटिव ऐड करना है। कितने करना है, जितने H पॉजिटिव रहेंगे। कहाँ ऐड करना है, दोनों साइड में। तो यहाँ पर H पॉजिटिव कितने हैं, 2 हैं, तो ऐड 2 OH निगेटिव आयंस ऑन बोथ साइड्स, राइट, बोथ साइड्स ऐड कर दीजिए। क्या होगा उससे, दैट इज ट्वाइस MnO4 निगेटिव एक्वस प्लस Br निगेटिव एक्वस प्लस 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2OH निगेटिव एक्वस। इट गिव्स व्हाट, 2 MnO2 सॉलिड प्लस BrO3 निगेटिव एक्वस प्लस H2O लिक्विड प्लस 2OH निगेटिव एक्वस, ठीक है। अब देखिए आप लोग जरा चेक करिए, ये क्या हो गया, 2 वाटर। हम लोगों ने कहा है कि H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव अगर सेम साइड में है तो उसे क्या कंसीडर करेंगे, वाटर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से 1 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 1 बचा रहेगा, दैट इज ट्वाइस MnO4 1 निगेटिव एक्वस प्लस Br निगेटिव एक्वस प्लस H2O हो जाएगा, ये हो जाएगा। इट गिव ट्वाइस MnO2 सॉलिड प्लस BrO3 1 निगेटिव एक्वस, ये वाटर कैंसिल हो गया, क्या बचा है यहाँ पे, ट्वाइस OH निगेटिव एक्वस। अब स्टेप नंबर 5 पे आना है, क्या करना है, रिएक्शन को चेक करना है कि बैलेंस हुई या नहीं। करिए चेक। पहले मैग्नीज देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में 2 है। Br को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 1 है। अब ऑक्सीजन को देखिए, 8 यहाँ पर है और यहाँ पर 1 है, 9। कितने हैं, 9। इस साइड में 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 एंड 2 9। ऑक्सीजन भी हो गए बैलेंस। हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, उस साइड में 2 है, क्लियर है। अब बचे सिर्फ चार्ज। चार्ज को देखिए, यहाँ पर कितना है, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये -2, ये -2 और ये क्या है, -3। तो उस साइड में भी -3 का होना चाहिए चार्ज, है क्या, देखिए ये -2 हो गया, है -2, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 -2 एंड ये 1 है -3, चार्ज बैलेंस है। मतलब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। हम लोग कह सकते हैं द अबो इक्वेशन is balanced in terms of both number of atoms as well as charges है। इस तरीके से आप लोगों को इस इक्वेशन को बैलेंस करके देना था। सो गाइस, अभी हम लोगों ने
रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाया बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। उसमें मैंने आप लोगों को 2 एग्जांपल भी सॉल्व करके दिखाए, एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करेंगे, बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करेंगे, दोनों आप लोगों ने ट्राई किए। अब उसी का प्रैक्टिस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये 4 इक्वेशंस है, ये चारों इक्वेशंस आप लोगों को बैलेंस करके दिखाना है। किस मेथड से? बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखिए, मैंने जब आप लोगों को बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट बहुत काम का है, तो ये यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आपने यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर गलत निकाल दिया तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। तो इन्हें सॉल्व करने से पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये पूरा का पूरा समझ लीजिए और फिर इसे बैलेंस करिए। बहुत मज़ा आएगा और काफ़ी अच्छे से आप लोग इसे बैलेंस कर सकेंगे। ठीक है।